क्या आप भी जयपुर जाने का प्लान कर रहे हैं? अगर हाँ, तो जयपुर में सिचुएटेड अमेर फोर्ट बिल्कुल भी मिस मत करना। आज की इस वीडियो में मैं आपको अमेर फोर्ट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि अमेर फोर्ट में एग्जैक्टली आप क्या क्या देख सकते हैं, यहाँ पर कौन कौन से सेक्शंस बने हुए हैं, दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल की क्या हिस्ट्री है एंड और भी बहुत कुछ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको यहाँ का कंप्लीट आइडिया हो जाएगा एंड जब आप यहाँ पर विजिट करोगे तो आप इन सब जगह को खुद एक्सपीरियंस कर पाओगे एंड आपको गाइड लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा नाम है रजत एंड वेलकम टू माई चैनल। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अमेर फोर्ट की दूरी जयपुर सिटी सेंटर से है लगभग 12 किलोमीटर। यहाँ तक आप अपनी कार से या फिर टैक्सी लेकर पहुँच सकते हैं। अगर आप अपनी कार से आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी कार यहाँ पर पार्किंग में पार्क कर देना। यहाँ पर 2 पार्किंग बनी हुई है। पार्किंग के चार्जेस हैं 50 रुपीज कार के 2 आवर्स के लिए एंड उसके बाद पैदल ही आप अमेर फोर्ट तक पहुँच सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप यहाँ से जीप हायर कर लीजिए, जो कि आपको कॉस्ट करेगी लगभग 2 से 3 हजार रुपए, जिसमें 5 से 6 लोग आराम से जा सकते हैं। आप अमेर फोर्ट के साथ साथ जयगढ़ फोर्ट भी कवर कर सकते हैं। ये दोनों ही फोर्ट बिल्कुल साथ में है। तीसरा ऑप्शन है कि आप हाथी की सवारी करके फोर्ट के अंदर पहुंच सकते हैं। पहले के टाइम में भी हाथी की मदद से फोर्ट पर जाया जाता था। अगर आप पैदल ही फोर्ट तक जाएंगे तो आपको 5 से 10 मिनट का टाइम लग जाएगा फोर्ट तक पहुंचने में, क्योंकि फोर्ट थोड़ी सी हाइट पर है। अब इस गेट की मदद से आप एंटर करोगे फोर्ट के अंदर। इस गेट का नाम है सूरज पोल। ये गेट ईस्टर्न साइड पर सिचुएटेड है एंड जैसा कि सनराइज ईस्ट से ही होता है, इसलिए इस गेट का नाम है सूरज पोल। यहाँ से आम जनता एंटर नहीं करती थी। यहाँ से राजा एंटर किया करते थे या फिर राजा के खास लोग। पहले के जमाने में राजा हाथी पर बैठकर यहाँ पर एंटर करते थे। आज भी आप यहाँ पर हाथी की सवारी लेकर इसी गेट से एंटर कर सकते हैं। इस गेट के जस्ट सामने एक और गेट है जिसे बोला जाता है चांद पोल। वहाँ से आम जनता फोर्ट में एंटर करती थी। अमेर फोर्ट के इस पार्ट तक आने के लिए कोई भी टिकट नहीं है, लेकिन अगर आपको अमेर फोर्ट अंदर से पूरा देखना है तो उसके लिए आपको टिकट लेनी होगी। टिकट के चार्जेस अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। टिकट लेने के बाद आप इन स्टेयर से ऊपर की तरफ जा सकते हैं किले में एंटर करने के लिए। एंटर करने के बाद जो एरिया आपको दिखाई देगा उसे बोला जाता है दीवाने आम। यहाँ पर राजा का दरबार लगता था एंड आम जनता अपनी परेशानियाँ लेकर राजा से मिलने आ सकती थी। लेकिन यहाँ भी बहुत ज्यादा सिस्टम से काम होता था। यहाँ जो आप बीच में बिल्डिंग देख रहे हैं, राजा यहाँ पर बैठते थे एंड उनके मंत्री भी, और बाकी के सब एरिया में आम जनता बैठती थी। इसके जस्ट साइड में एक एरिया बना हुआ है जिसे बोला जाता है 27 कचहरी। राजा के अंडर 27 गाँव थे, तो हर गाँव में से एक मुखिया इस जगह पर बैठते थे। आम जनता की जो भी परेशानियां होती थी, सबसे पहले वो मुखिया सुनते थे एंड उसका सॉल्यूशन निकालने की ट्राई करते थे। अगर सॉल्यूशन नहीं निकल पाता था तो वो केस राजा तक पहुंच जाता था। जैसे आज के टाइम पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट है। अब दीवाने आम में आपको एक दरवाजा दिखाई देगा जो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसे बोला जाता है गणेश पोल। इस गेट को क्रॉस करने के बाद आप पहुँच जाओगे दीवाने खास में। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ की कुछ खास बात बताता हूँ। ये जो आप पेंटिंग देख रहे हो इस दरवाजे पर एंड उसके आसपास, ये उसी टाइम की पेंटिंग है एंड ये कलर्स बनाए गए थे नेचुरली वेजिटेबल से। इतने सालों की बारिश एंड धूप के बाद आज भी ये रंग बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं। जब भी राजा किसी जंग से वापस आते थे तो सबसे पहले राजा यहीं पर ही खड़े होते थे गणेश पोल के बाहर। गणेश पोल के जस्ट ऊपर एक चैम्बर बना हुआ है जहाँ से रानियां उनको आते हुए देखती थी एंड गेट के बाहर आने पे उन पर फूल बरसाती थी। इस तरह से राजा का स्वागत होता था एंड उसके बाद राजा एंटर करते थे अंदर की तरफ। अब आपको लेकर चलता हूँ दीवाने खास में। यहाँ पर एंटर करते ही सबसे पहले आपको एक गार्डन दिखाई देगा। इस गार्डन का नाम है मुगल गार्डन या फिर चारबाग। इस गार्डन में जोधा अकबर मूवी का एक सॉन्ग भी शूट हुआ है। देखो, इस किले पर राजपूतों ने भी राज किया है एंड मुगलों ने भी राज किया है, तो यहाँ पर आपको मिक्स आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। गार्डन के जस्ट सामने एक बिल्डिंग बनी हुई है जो कि मेन हिस्सा है इस पूरे फोर्ट का। इसे कहा जाता है शीश महल। इसका निर्माण करवाया था मिर्जा राजा जयसिंह ने एंड इनकी 2 रानियां थी। जो आप सेंटर में एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर राजा रहते थे एंड इसके दोनों साइड पर 2 रूम्स हैं, वहाँ पर दोनों रानियां रहती थी। शीश महल में बहुत सुंदर आर्किटेक्चर बनाया हुआ है। बहुत छोटे छोटे डिटेल्स पर भी ध्यान दिया हुआ है। शीश महल में जो भी कांच लगा हुआ है वो उस टाइम पर राजा ने बेल्जियम से मंगवाया था। शीश महल में छोटे छोटे दिए रखे जाते थे एंड उनकी रिफ्लेक्शन सीलिंग पर हर जगह पर पड़ती थी, जो कि देखने में बहुत सुंदर लगता था। यहाँ पर मशाले भी लगा दी जाती थी। सर्दी के टाइम पर राजा एंड रानियां शीश महल में रहते थे
एंड समर्स के टाइम पर शीश महल के जस्ट ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे। 2013 से पहले इस कंप्लीट जगह पर एंटर करना अलाउड था, बट इस वक्त नहीं है। 2013 के बाद से इस जगह को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया था एंड उसके बाद से सब जगह पर अंदर तक एंट्री बंद कर दी थी। शीश महल का निर्माण हुआ था 1639 में एंड इसे बनने में 6 साल लगे थे। अमेर फोर्ट का निर्माण राजा मान सिंह ने करवाया था 1590 में और ये बन के तैयार हुआ था 1727 में। शीश महल एंड और भी जगह पर बनी हुई पेंटिंग्स में 24 कैरेट गोल्ड का भी यूज हुआ है। अब आपको दिखाता हूँ केसर बाग। फोर्ट के कई हिस्सों से आपको ये केसर बाग दिख जाएगा क्योंकि ये बाहर की तरफ ही है एंड झील के बीच में बना हुआ है। राजा ने यहाँ पर ट्राई किया था कि केसर उग जाए, लेकिन यहाँ पर केसर नहीं उग पाई क्योंकि केसर गर्म जगह पर नहीं उग पाती है। इसी गार्डन में जोधा अकबर मूवी का एक सॉन्ग भी शूट हुआ है। अमेर फोर्ट में आप यहाँ के वॉशरूम भी देख सकते हो। इसके बाद गैलरीज से होते हुए आप आगे की तरफ आ सकते हो एंड आप पहुंच जाओगे मान सिंह पैलेस पर। ये जो आप जगह देख रहे हो, यहाँ पर 12 रानियों का निवास होता था एंड यहाँ पर टोटल 12 ही चैम्बर्स बने हुए हैं। हर रानी का अपना एक अलग रूम एंड राजा फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे। सेंटर में ये जगह बनी हुई है जहाँ पर राजा अपनी रानियों के साथ आराम से बैठ सकते थे। यहाँ पर बहुत छोटी छोटी गैलरीज भी बनी हुई है। आप इस पूरी जगह को आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग जयपुर का प्लान कर रहे हैं तो हम लोग जयपुर के ट्रैवल पैकेजेस भी प्रोवाइड करते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन कर दिया है, आप व्हाट्सएप पर लिखो जयपुर, मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। ये जो सेक्शंस मैंने दिखाए हैं, इसके आगे के एरियाज वो हैं जहाँ पर यहाँ के सर्वेंट्स रहते थे। अब आपको दिखाता हूँ यहाँ पर सुरंग। जैसा कि मैंने बताया, जयगढ़ फोर्ट अमेर फोर्ट के बिल्कुल पास में ही बना हुआ है, जो कि इससे भी ज्यादा हाइट पर है। जयगढ़ फोर्ट एंड अमेर फोर्ट एक सुरंग के थ्रू भी कनेक्टेड है। ये सुरंग उस टाइम पर बनाई गई थी राजा की सेफ्टी के लिए। ये सुरंग पूरी तरह तो खुली हुई नहीं है, लेकिन आप इसका कुछ हिस्सा देख सकते हो, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा ये सुरंग कैसी बनी हुई है। इसी के साथ साथ आपको बताना चाहूंगा कि ये सुरंग ऐसे इजी सी नहीं बनी हुई है, अंदर एकदम भूल भुलैया है। सही रास्ता केवल राजा एंड कुछ खास लोगों को ही पता था, ताकि अगर दुश्मन पीछे से आ भी जाए तो वो करेक्ट रास्ते पर ना पहुंच पाए। बाहर आते वक्त आपको वहाँ पर कुछ कलाकार भी दिख जाएंगे जो कि राजस्थानी गेटअप में इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर रहे होंगे। वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पपेट डांस, लोकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ गाते हुए लोग। ये सुनने के बाद आपको प्रॉपर राजस्थानी वाइब्स आ जाएंगी। यहाँ पर आपको कुछ बुक शॉप भी नजर आएंगी एंड कुछ ऐसी शॉप भी नजर आएंगी जहाँ से आप क्राफ्ट का कुछ सामान ले सकते हैं राजस्थानी कल्चर से जुड़ा हुआ। यहाँ पर आपको कुछ खाने पीने के भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये सभी एरिया वही है जहाँ पर उस टाइम पर सर्वेंट रहा करते थे। अमेर फोर्ट से अगर आप जयगढ़ फोर्ट जाना चाहते हैं, पैदल जाने का रास्ता भी बना हुआ है, जो कि थोड़ा बहुत स्टीप है एंड डिस्टेंस है अराउंड 1.3 किलोमीटर। लेकिन इस रास्ते पर आप सिर्फ पैदल ही जा पाएंगे। अगर आपको जीप या फिर अपनी कार से जाना है तो आपको अलग पाथ फॉलो करना होगा। जयगढ़ फोर्ट में दुनिया की सबसे बड़ी तोप भी प्रेजेंट है एंड वहाँ के भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, जो कि मैं कवर करूंगा एक अलग वीडियो में। अगर आप जयगढ़ फोर्ट पर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में लिख देना जयगढ़ एंड वीडियो को लाइक भी कर देना। अगर इस वीडियो पर 250 लाइक से ज्यादा हो जाते हैं तो जयगढ़ फोर्ट की भी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप तक पहुंचा सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।